अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा चीज़ें डालने की भी ज़रूरत नहीं। थोड़े से मसाले डाल के बना के तैयार कर लेंगे इसको। इतनी मज़ेदार बनती है और एक बार आप इसको बना के खाएंगे तो और इसको बार बार इसी तरह बना के खाएंगे। ये सब्ज़ी झटपट बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनती है, मिक्स सब्ज़ी। तो ये आजकल सस्ती है सब्ज़ी, तो मैंने इसलिए आज इकट्ठी ले लिया था, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये आलू, गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी और ताज़ी मेथी भी शामिल करेंगे इसमें। ताज़ी मेथी भी मैंने ले लिया है और मटर भी ले लिया है। आधा कप यानी कि 1 कप के बराबर मैंने मटर ले लिया है और साथ में चुकंदर भी लिया है। चुकंदर भी अब शामिल करें, इतनी मज़ेदार बनती है इससे भी। तो इसको इन सारों को हम कट कर लेंगे, सारों को अच्छी तरह से साफ़ करके। देखिए माशाल्लाह से हमने कट कर लिया, कटिंग कर ली है सबकी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें ऊपर जो रखा है वो जो मेथी जो हमने बारीक चॉप करके रखा है। अब एक कुकर ले लेंगे, उसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे, यानी कि हाफ़ कप के जितना हमने घी को शामिल करेंगे। घी गर्म हो जाए तो इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब थोड़ी देर भुनाई करेंगे, इसको थोड़े भुनाई कर लें। उसके बाद थोड़ा-सा पानी शामिल करें, यानी कि हम मसाला शामिल करने से पहले हम थोड़ा-सा हल्का-सा पानी शामिल करेंगे, ताकि आधे कप से भी यानी 2 घुट के बराबर शामिल करके। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून से कम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया और सौंफ का मिक्स 1 टेबल स्पून हमने पाउडर शामिल किया है। धनिया और सौंफ इसको मिक्स करके पीस लिया था, उसको मैंने शामिल किया है। अब इसमें 3 टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए इससे क्या होता है, इतने मज़ेदार टेस्ट आता है। खाली आप प्याज शामिल ना करें, प्याज बिल्कुल भी नहीं डालेंगे हम। तो उसके बाद हम नमक शामिल करेंगे। अब इसका इतना ही मसाला, ज़्यादा और कुछ नहीं, मसाला मसाला और कुछ भी नहीं डालना आपने, बस भुनाई किया। अब इसमें अब सारी सब्ज़ी जो मिक्स करके रखा है उसको शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मटर और मेथी सारा कुछ मिक्स कर देंगे। इसको अलग अलग कुछ भी नहीं डालना, सारा मिक्स करके पकाएंगे। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें पहले, तो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नमक मैंने शामिल किया है कम ही, थोड़ा कम किया है, ताकि हम बाद में चिकन क्यूब भी शामिल करना है। अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा आधा कप से भी ज़्यादा पानी शामिल करें। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे, ताकि 2 से 3 सीटी आ जाए तो उसको बंद कर देंगे, बस इतना ही। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये देखें शामिल कर दिया और 1 कप से भी थोड़ा सा कम, यानी कि पौना कप हमने शामिल किया है। तो शामिल करके देखिए मिक्स करें और इसको ढक के कुकर बंद कर दें और सीटी लगा दें। तो उसके बाद इसके 3 सीटी आने तक इसको पका लें, बस उतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए हमने बंद कर दिया। 3 सीटी आने के बाद इसको पका लिया है। ये देखें ये ठंडा भी कर लिया हमने कुकर को। उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा अच्छे से पक के तैयार हो गया। खाली 3 सीटी में ये पक के तैयार हो गया है, इससे ज़्यादा भी नहीं। अच्छी तरह से देखें बन के तैयार हो गए। और थोड़ा सा पानी है, इस पानी को हल्का सा हम सुखा लेंगे। अब ये सूखने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे क्यूब। हमने चिकन क्यूब लिया है, उसको शामिल करेंगे। ये चिकन क्यूब पूरा भी नहीं है, मैं आधा शामिल कर रही हूँ। आपके पास है तो शामिल करें, नहीं तो बग़ैर इसके भी अच्छी बन जाती है सब्ज़ी, इतनी मज़ेदार बनती है। पानी सूखने से पहले आप शामिल करें और वो घुल जाएगा अच्छी तरह से। तब तक अच्छी तरह पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। और नमक पहले टेस्ट करके शामिल करें, यानी कि चिकन क्यूब में नमक होता है। अब हम ऊपर से चॉप किए हुए हरे धनिया शामिल कर देंगे। शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें और ये माशाल्लाह से हमारा सब्ज़ी तैयार हो गई है। मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गई है, इतनी मज़ेदार है। तो आप एक बार इसको इस तरह बनाएंगे तो इसी तरह बार बार इसको बना के खाएंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या आप चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसके साथ रायते को भी शामिल कर लेना, इतने मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा और माशाल्लाह से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।